व्यक्ति रहते थे और दोनों भाई थे, दोनों में झगड़ा चल रहा था। तो जब शहर में जाते थे, शहर में बैलगाड़ी के माध्यम से, तो दोनों में केस भी चल रहा था और दोनों लेकिन साथ में एक ही बैलगाड़ी में जाते थे और भोजन भी साथ में करते थे। लेकिन जब केस चलता था तो बहस भी बहुत ऐसी होती थी जैसे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति उनकी थी। आज समाज में बहुत सारी, पूरे देश में ऐसी स्थितियां चल रही हैं, जबकि सरकार हमारे पक्ष में काम नहीं कर रही है। लेकिन कई बार जो दरार होती ना, उसके कारण से वो हम एकता के साथ वह काम नहीं कर पाते, लोग बढ़ जाते हैं। पहले समाज में, फिर परिवार में, फिर उसमें भी और दरार आती जाती है। पहले हम दीवारों के बीच में रहते थे, आज हमारे बीच में दीवारें हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक समाज के लोग एक नहीं होंगे तब तक वह संगठन नहीं बनता। जो समूह में रहता है वह संगठन बनाकर रहता है, सुख दुख में शरीक होता है। आज भी भारत में एक परंपरा है, कोई बीमार हो जाता है तो लोग देखने पहुंच जाते हैं। किसी के यहाँ कोई मरण हो जाता है तो त्योहार वगैरह पे वो जाते हैं ना, वर्ष भर, एक साल तक उसके यहाँ रिश्तेदार परिचित लोग बैठने जाते हैं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में, विदेशों में ये परंपरा नहीं है। उधर कोई ऐसे बैठने नहीं जाता, बस हो सकता फोन वगैरह से जानकारी ले लेते होंगे, ऑनलाइन हो जाता है। स्थितियां बदलती जा रही हैं। पहले 12 दिन के बाद 13वें दिन 13वीं होती थी। अब लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, बिजनेस में, विदेश में रह रहे हैं, लड़के बच्चे सब सर्विस कर रहे हैं, बार बार आने का समय नहीं है, तो इसलिए तीसरे दिन सब निपटा देते हैं। सब चीजें शॉर्ट में होती जा रही हैं। लोग पहले अपनी जो भी बहू आदि, बहन आदि, उसको लेने जाते थे, है ना, जाते थे लेने। अब तो वो खत्म होता जा रहा है सिस्टम, वहां से बैठा देते हैं, रिसीव कर लेते हैं, है ना। तो धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। तो अपने लिए जो जीते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो दूसरों की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, उनके लिए जीते हैं, वे सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। तो जो हमसे गुणों में अधिक है, उनको देखकर हमारे चेहरे खिल जाना चाहिए। आज लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई मंदिरों में बढ़ जाते, कॉलोनी बढ़ जाते, और भी अन्य तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए अपन को ऐसे सौहार्द बना के रखना, शांति बना के रखना, हिल मिल के रहना। देखो, कोई आपका पैसा तो मांग नहीं रहा कि आप हमें हिस्सा दे दो अपना, आप दुकान दे दो, हमें मकान दे दो, लेकिन मिलकर तो हम रह सकते हैं। हाँ, किसी में किसी बात को लेकर कोई हो जाती है थोड़ी, इसलिए तो क्षमावाणी क्यों आती है बताओ? क्षमावाणी का ये प्रचलन शास्त्रों में नहीं लिखा, क्षमावाणी कहीं शास्त्रों में क्षमावाणी लिखी नहीं है। हाँ, धर्म लिखा है, ये तो अपन इसलिए मनाने लगे, परंपरा चली आ रही, लोगों में कसाय रहती, तो एक साल में क्षमा मांग लेते। वैसे तो पर्युषण 10 लक्षण पर्व साल में कितने बार आते हैं? 3 बार आते हैं, इसलिए 3 बार तो क्षमावाणी मनाना ही चाहिए अपन को। अब पक्ष में मुनिराज देखो, प्रतिदिन 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं मुनिराज। क्यों करते? लोग कहते हैं कि महाराज जी को क्या इतने दोष हो जाते हैं कि प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पल पल मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा कई त्रुटियां हो जाती हैं, चलने में, उठने में, बैठने में, आहार करने में। तो महाराज जी भी 3 बार प्रतिक्रमण करते, उसके बाद पक्ष में करते, यानी चतुर्दशी के चतुर्दशी करते पक्ष में। इसलिए आपको भी प्रतिदिन क्षमा मांगना चाहिए। सबसे अच्छा सूत्र है ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। ये नैनो प्रतिक्रमण है, छोटा सा। 3 बार तो अपन ऐसा भावना भा सकते, नहीं तो 1 बार। इसी प्रकार से फिर महाराज जी करते हैं छोटे का जमाना है, नैनो टेक्नोलॉजी चलती है, तो शॉर्ट एंड स्वीट नहीं। प्रतिक्रमण जो करते हैं प्रतिमाधारी, वो तो बड़ा है ही, लेकिन सामान्य आदमी के लिए बोला जा रहा। अब इंग्लिश में बोलते आई एम सॉरी, किसी को चांटा मार दो, आई एम सॉरी बोल दो,
गलती हो गई बस। इंग्लिश में तो और सस्ता है, आई एम सॉरी बोल दो, कुछ भी करते रहो। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में ऐसा हो सकता है, भारतीय संस्कृति में जब संलेखना आदि होती है तो क्षमा मांगी जाती है सब जीवों से। क्यों मांगी जाती? घर के, परिवार के, आपने दीक्षा में देखा होगा क्षमा मांगते ना सबसे। क्यों मांगते? क्योंकि अब घर में रहे, परिवार में रहे तो क्या होता है, कई बार कहा सुनी हो ही जाती, विकल्प हो जाते घर में, परिवार में, पत्नी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, जो भी पड़ोस, आस पड़ोस, सबसे। इसलिए दीक्षा लेने से पहले सबसे क्षमा मांग लो भैया, क्योंकि अब हमें वो छोड़ना है जो हमने कसाय रखी थी उनके प्रति। इसलिए मांगते भी हैं और करते भी हैं क्षमा। क्षमा मांगना भी है और क्षमा करना भी। तो इसलिए इससे क्या होता है कि हल्कापन आ जाता है। अब देखना किसी से आप क्षमा मांग लोगे, जब तक क्षमा नहीं मांगोगे तो आपके मन में विकल्प बना रहेगा, और क्षमा मांग लो तो हल्कापन आ जाता है, उसको भी आ जाता है और अपन को भी आ जाता है। इसलिए कसाय संलेखना कही है, शरीर को तो क्रश करते ही है संलेखना में, लेकिन कसायों को भी क्रश करना, ये सबसे बड़ी संलेखना यही होती है, समाधि जब होती है। इसी प्रकार से दीक्षा के पूर्व होती है। तो अपन किसी से भी कुछ हो जाए, आजकल क्या होता है ना, वो पहले चलता था ना, कार्ड डालते थे ना क्षमावाणी, फिर एसएमएस का जमाना आ गया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर लेते आजकल, है ना, वीडियो कॉलिंग कर ली, संदेश भेज देते सबको के सबसे हमने क्षमा मांग ली। लेकिन जिनसे कुछ होता है तो उनसे क्षमा नहीं मांगते, कसाय रखे रहते अंदर, परिवार में, समाज में दिखते हैं। ऐसे कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी हम तो उनसे क्षमा मांगते, वो नहीं मांगते। तो आपने मांग ली, वन साइड हो गई, मतलब आपको अब दोष नहीं लगेगा, उस वो करे क्षमा चाहे नहीं करे, आपने अगर अंदर से हृदय से क्षमा मांग ली। तो चर्चा चल रही थी कि धर्म कोई व्यापार नहीं है, कोई मेरी सहायता करे तो मैं उसकी सहायता करूं, इस प्रकार की भावना जब हमारे चित्त में उदय होती है तब वहां धर्म ना रहकर व्यापार हो जाता है। आजकल ऐसे होता ना, गिफ्ट का जमाना है, आजकल गिफ्ट देते ना आप तो बदले में मिल जाती। अब धीरे धीरे विदेशों में ये संस्कृति आ गई है कि तुम तो पैसा भेजो, हमें जो गिफ्ट खरीदना खरीद लेंगे, क्योंकि लोग गिफ्ट उनके मनपसंद की नहीं, स्थितियां खराब होती जा रही हैं। आजकल पहले डॉक्टरों के लिए कंपनियां देती थी गिफ्ट, अब वो कहते हैं इतना सारा कबाड़ा खाना हम क्या करेंगे जोड़ के, हमें तो पैसे काम में आएंगे। मतलब अब धीरे धीरे जमाना बदलता जा रहा है, स्थितियां बदलती जा रही हैं। यानी जैसे यहाँ पे शास्त्र अर्पण करते हैं ना आप लोग, तो वही उठा के दे देते हैं, लोग पूछते हैं शास्त्र दान है तो व्यवस्था है, श्रीफल से अच्छे शास्त्र दान है। श्रीफल में तो मंदिर का खर्च होता है, शास्त्र दान में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन लोगों को बहुमान भी रहता है कि शास्त्र अर्पण किया गया, शास्त्र दान तो है। तो ये व्यवस्थाएं रहती हैं जैसे मंदिर की चलती हैं। तो आगे चर्चा चल रही थी कि जब वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण बहुत अच्छा आता है कि जब राजा राम जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे, जब वहां से लौट कर आए हुए तो बात आई सम्मान की, है ना, सम्मान होना था। तो पूरी सूची बनाई गई कि क्रम से सबको बुलाया जाएगा सम्मान के लिए। अब पूरी सूची पढ़ दी गई, सबका सम्मान हो गया, लेकिन लोगों ने फिर बताया कि एक व्यक्ति का तो नाम छूट ही गया, जो प्रमुख था, सबसे ज्यादा उसने मेहनत की, उसका नाम छूट गया। वह कौन था? हनुमान जी थे। अब रामचंद्र जी से कहा कि आपने इनका नाम तो छोड़ ही दिया हनुमान जी का, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा मदद की, सबसे ज्यादा मेहनत की। तो रामचंद्र जी ने जो बात कही कि हनुमान तुमने जितने उपकार मेरे साथ किए हैं उनसे मैं ऋण नहीं हो सकता, यानी उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता। तुम्हारे उपकारों को चुकाने का विचार भी मेरे मन में आए तो उसका अर्थ होगा कि जैसे रावण ने मेरी सीता का हरण किया था, इसी प्रकार मेरे ऊपर कोई विपत्ति आए और मैं तुम्हारी मदद करूं। एक बार एक प्रसंग और आता है पद्म पुराण में, सीता जी को छोड़ने कृतांतवक्र सेनापति जब जाता है वन में छोड़ने सीता को, तो सीता जी कहती हैं कृतांतवक्र सेनापति से, वो कहती हैं कि कहा तो ये गया था कि तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हो, छोड़ने जा रहे हो, और तुम तो मुझे वन में छोड़ जा रहे हो। उन्होंने कहा जैसी रामचंद्र जी की आज्ञा है वैसा मैं कर रहा हूं, कृतांतवक्र सेनापति ने कहा। तो रामचंद्र उन्होंने कहा सीता जी ने कि रामचंद्र जी को बोल देना कि जिस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उस प्रकार से धर्म नहीं छोड़ देना। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज हम देखते युवा लोग दिखते नहीं है, हर जगह जाओ ना, प्रवचन कक्षा से दूर रहते युवा,
क्योंकि पूजन वगैरह करने कुछ आ जाते हैं, अभिषेक करने, और बस अब धर्म के क्षेत्र में पुराने बुजुर्ग ही रह गए हैं। जबकि गुणायतन आदि तीर्थ क्षेत्र पे महाराज जी का कहना होता है कि नए लोगों को सदस्य बनाओ, क्योंकि बच्चों को अगर सिखाओगे, संस्कार रहेंगे आहार दान के, पूजन के, अभिषेक के, दान के, तो वो आगे उसको रहेगा कि हमारे पूर्वज हमें अच्छी चीज सिखा के चले गए, तो वो आगे तक चलेंगे। बुजुर्ग लोगों की हिम्मत नहीं होती है, उतनी क्षमता नहीं होती है, बिहार में नहीं चल पाते, वो आहार में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति 50, 55, 60 साल के हुए और शारीरिक स्थिति खराब होने लगी। अब देखो हर मंदिर में एक नया सिस्टम आने लगा, बेंच वाला। हर मंदिर में बेंच रखना पड़ती है पूजन के लिए। क्यों रखनी पड़ती? क्योंकि बचपन से ही स्कूल में जाते हैं तो बेंच पे बैठते हैं, तो घुटने वैसे हो जाते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, ट्रेन में, बस में। अब मंदिर में भी वही व्यवस्था जैसी सब जगह चलती ना, जहां जहां हमने बताया कुछ छूट भी सकते हैं कुछ, तो अब घुटनों की वैसी स्थिति बनने लगी, तो अब लोग नीचे नहीं बैठेंगे जमीन में, अब सबके लिए वैसे ही स्कूल जैसा सिस्टम रखना पड़ेगा, है ना। आहार में भी ऐसे करना पड़ेगा, कई लोग मजबूरी रहती है, बीमार है, कोई स्थिति वो अलग है। कई लोग हमने देखा है जहाँ कार्यक्रम होते हैं ना, पंचकल्याण विधान वगैरह में देखते हैं हम, कई लोग जानबूझ के बैठते हैं, उन्हें ये लगता नीचे हम जमीन में कैसे बैठे हैं। और जबकि हमने देखा कोई अभी एक कलेक्टर आए थे ना इसी जिले के कला पीपल में, तो वो लोगों ने कुर्सी के लिए बोला था, कुर्सी पे नहीं बैठे, जमीन में बैठे। देखो जो व्यक्ति अच्छा होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, उसको ये नहीं रहता कि हमें कोई सम्मान दे, तो अपने आप में काम ही सम्मान होता है। कई लोग इसलिए काम करते हैं ना, दान देते हैं कि नाम हो जाए हमारा, है ना, प्रसिद्धि हो जाए। तो अपन को काम ऐसा करना कि अपने आप हमारा नाम हो जाए। नाम के लिए कभी काम नहीं करना, ना दान देना, ना कोई ऐसा काम कि हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए। प्रसिद्धि अपने आप होगी। तो अपन किसी को रसगुल्ला खिलाते ना, तो अपने हाथ में मीठा लग जाता ना, अपन अपना हाथ अपने आप मीठा हो जाता है, हाथ होता कि नहीं। तो किसी को अच्छा अपन करेंगे, तिलक लगाते ना अपन किसी को, तो अपने हाथ में तो वो लग ही जाता है, जो लगाते चंदन आदि, है ना। तो ये भारतीय परंपरा रही है सम्मान की। तो सम्मान की भूख नहीं होना चाहिए अपने अंदर। कई लोग इसी के लिए करते हैं काम, लेकिन जिस दिन सम्मान समारोह होता है उस दिन अपमान समारोह भी हो जाता। कई लोगों का नहीं हो पाता तो उसको अपने विकल्प में ले लेते, जबकि कई बार हो जाता, भूल हो जाती। इसलिए तो कई लोग पूछ लेते हैं 2, 4, 10 लोगों से पहले कि भैया इनका हो जाती भूल चूक। जब हिसाब किताब में भूल चूक हो जाती, कई बार हिसाब में ज्यादा दे जाते, पैसे दे जाते, कि नहीं बाद में फिर जो अच्छा ईमानदार व्यक्ति वो वापस कर देता, जो नहीं बेईमान होता है। बैंक में कई लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए ऐसे बैंक की गलती से, या कोई गलती हो जाती है ऐसी, तो आ जाते लोगों के खाते में। तो जो ईमानदार होता वो कह देता कि, और कई लोग बताते नहीं तो ऐसा हो जाता है। इसलिए जब तक नफरत का एक छोटा सा बीज भी किसी के प्रति हमारे चित्त में रहेगा, तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। जब तक दो व्यक्तियों के बीच, साधर्मियों के बीच दूरियां बनी रहेंगी, ग्रुपबाजी रहेगी, तब तक समरसता नहीं आ सकती। आज तो दूरियां बहुत हो गई हैं। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, एक इधर खड़ा एक इधर खड़ा, और ये वाला चाह रहा तुम इधर आ जाओ, ये वाला चाह रहा, दोनों को थोड़ा थोड़ा खिसक के आना पड़ेगा, तब ही काम होता है। तो जो चर्चा चल रही थी कि देखो जैसे दो भाई थे, वो उनमें मुकदमा भी चलता था, लेकिन भोजन साथ में करते थे वो, और साथ में बैलगाड़ी से आते जाते थे। ऐसे ही किसी के प्रति रहता है, कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जो करता रहता है, कुछ ना कुछ जानबूझ के भी करते। कई लोग हमने देखा है, लोग हंसी मजाक भी करते हैं, और कई बार जानबूझ के लोगों को आनंद आता है इसमें। जैसे दिखाने में आता ना, जैसे कोई पड़ोसी का घर होता है, बड़ा होता है, कार होती है उसके पास, जानबूझ के वो कार निकालेगा, सफाई करेगा, दिखाएगा लोगों को, है ना। ये आनंद आता है, दूसरे को इससे जलन होती है। करते कि नहीं लोग जानबूझ के करते। कई बार तो लोग दिखाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, होते कि नहीं। वस्त्र होते, कार होती, ये चीजें दिखाने की होती हैं। आभूषण पहनते हैं लोग, क्यों पहनते हैं? चैन है ना, गले से कपड़े से बाहर क्यों निकालते चैन हैं? अंदर भी तो रख सकते, लेकिन दिखाते हैं लोग। ये आदत में है लोगों की कि दूसरे को इससे जलन हो, ईर्ष्या हो। सारा शहर
उससे जलने लगा है, क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है। तो कई बार कोई का नाम चल रहा है, अब जैसे कोई दान देगा तो कई लोग बोलते महाराज जी हमें लोग टोका टाकी करते हैं, अरे तुम कितना दान कर रहे हो, इतना नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा, जलन, लोगों को जलन होती इसलिए। अब बताओ दान भी कर रहे हैं, कई लोग आहार दान करते, चौके लगाते, तो दूसरे लोगों को जलन होती, वो लगाते नहीं है, तो कहते अरे तुम यहाँ 3-4 बार आहार हो गए, हमारे एक बार भी नहीं हुए। तो कई लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए ही काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना, अपना कर्तव्य है। सभी लोग ऐसे करेंगे ना। एक बार एक राजा ने, एक कुंड था, तालाब जैसा खाली था बिल्कुल, सबको क्या करना है, उसने कहा कि सबको दूध लाना है 1-1 लोटा, ठीक है ना, 1-1 लोटा दूध डालना है काय में, कुंड में, जिससे यह कुंड भर जाए। लोग बहुत होशियार होते हैं, तो लोगों ने क्या सोचा कि वो तो, और लोग तो सब दूध डालेंगे, उन्होंने पानी डाल दिया, 1-1 लोटा पानी डालते गए सब। अब वो कुंड तो भर गया, राजा ने देखा, राजा ने कहा कि हमने तो कहा था कि दूध से भरना है कुंड, तो ये तो पानी से भर दिया। लोगों से पूछा गया किस किसने दूध डाला, किसने क्या डाला, सबने ऐसे सोचा कि हमने सोचा कि वो तो डाल ही देंगे दूध, तो हमने पानी डाला। ऐसी दान की बात आती तो लोग पीछे हट जाते, बोली में लोगों की बोली शांत हो जाती, और वैसे तो दिखते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा छोटा दान भी महान बनाता है, इसलिए सहयोग भी करना चाहिए। अगर अपन पूजन आदि की व्यवस्था करते तो वो भी पुण्य का कार्य है, चलेगा। इसलिए आचार्य जी ने एक बार चंद्रगिरी में बोला था, 3 संतान होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए, क्योंकि ऐसे ही संख्या घटती गई तो बस मंदिर ही रह जाएंगे, पूजन करने वाले बचेंगे नहीं। अब वैसी स्थिति भी चली रही है, युवा वर्ग कहाँ आता है बताओ। इधर तो फिर भी अच्छा है, सुबह से हमने देखा, इधर पहला नगर अभी देखा बहुत दिनों बाद के ठंडे में भी लोग सुबह से गंदोदक लेके आ जाते हैं, अच्छा है। कुछ कमियां तो हैं, उत्साह की कमी तो है, वो कारण है, लेकिन फिर भी अच्छा है। तो परिवार क्या कहलाता है, परिवार वह कहलाता है जहां हो 2 भाइयों का प्यार, बहनों की तकरार, चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता का दुलार। आज कहां ऐसा प्यार, बढ़ गया सारा संसार। तो सभी लोग मिलकर के रहें, समाज परिवार, तभी हमारे देश में एकता हो सकती है। सब मिल के रहेंगे, हम दूसरों से लड़ने में तभी सक्षम होते हैं जब हम खुद एक साथ मिलकर रहेंगे। आप समाज के लोग उत्साह के साथ रहें, उत्साह के साथ कार्य करें, तभी एक जिन शासन की प्रभावना हो सकती है। पंचम काल के अंत तक मुनि आर्य श्रावक श्राविका रह करके यह कार्य कर सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की